नमस्ते। हम आपके समक्ष हमारी दादी जी श्री पुष्पा कपूर की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी छोटी और बड़ी पुष्पा दादी जब वह 10-12 साल की थी, तब से लेकर दादी जी का जब 2 अक्टूबर दशहरे के शुभ दिन स्वर्गवास हुआ, तब तक वह एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही और अंत में कुछ देर की बीमारी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दादी जी का परिवार हमेशा हंसता खेलता और खुशहाल ही हमने देखा है। इस परिवार में उनके बड़े बेटे विमल सर, छोटे बेटे कपिल सर, उनकी प्यारी बेटी मीना छाबरा मैडम, बड़ी बहू वीना मैडम और उनके पोते और पोतियां हैं। और हाँ, जिन्होंने उनका जीवन भर साथ दिया, ऐसे हमारे दादाजी। दादी जी ने हमेशा अपना विश्वास हमारी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर पर दिखाया, ऐसी हमारी झंसी मैडम। और इन सभी पात्रों के साथ आपके समक्ष दादी जी की जीवन गाथा प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस जीवन गाथा का नाम हमने रखा है हमारी प्यारी दादी माँ। हमारी प्यारी दादी जी संघर्ष करके लक्ष्य प्राप्त करने वाली, मंजिल दूर, मुश्किल रास्ते और मजबूत इरादे, लेकिन इसी दौरान हिम्मत से रास्ता बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली, हमें प्रेरणा देने वाली, जो हमें भी जीवन जीना सिखा गई। पुष्पा, ओ पुष्पा! हाँ माँ, आई। मैं अपनी पाठशाला का गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य करने के बाद मैं चौका बर्तन भी कर लूंगी ना माँ। अरे अरे, आज तो बहुत काम है। सदा खुश रहो लाडो। तुम्हें जीवन में सुख, सफलता और अपार समृद्धि प्राप्त हो। मेरी लाडो अपने नए जीवन में कदम रखने जा रही है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो। लाडो, तुम्हें पराया तो होना ही था।
ही मना के ले चलिया वे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया, बाबुल तो बेड़ा छूट गया। गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया, बाबुल तो बेड़ा छूट गया। माँ देखिए, आपने बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया, चाहे आपको हमें पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ा। देखो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने ही मुझे प्रेरित किया है। अब तो क्लासेस भी जोर शोर से चलने लगे हैं। मैंने भी आपके आशीर्वाद से बीएड पास कर लिया है माँ। हम तीनों को पढ़ाने के लिए आपने कितनी तकलीफें उठाई है। पुत्र, यही मेरी जीत है। तुम्हारा सफल होना ही तुम्हारे मुस्कान में है। हर माँ यही चाहती है कि उनके बच्चे आगे बढ़े। मेरे हाथ गरीब हो सकते हैं, इरादे नहीं बच्चों। दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, अपना कोई जैसा भी हो, अपना है वो दूजा नहीं। यही वो मिलन है जो सचमुच है, दिल का करार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उससे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए, हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। दादी जी, आपको मंत्रालय से कोई मिलने के लिए आया है। भेज दो उसे। दादी जी ने आपको अंदर बुलाया है। नमस्ते मैडम, मैं मंत्रालय में सीएम साहिबा का पीए हूँ। मेरा भांजा आपकी स्कूल में पढ़ता है और मुझे विमल सर से मिलना है। आप बैठिए, पर सर अभी आपसे नहीं मिल सकते। वो देखिए, वो सर तो अभी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जानकर खुशी हुई कि आप सीएम साहिबा के पीए हैं, पर आप अपॉइंटमेंट लेकर तो आए नहीं हो। सर तो क्लास खत्म होने के बाद ही आपसे मिलेंगे। आप इंतजार कीजिए। देखो मैडम जी, मैं आज तक किसी को भी मिला हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। ये विमल सर है कौन जो मुझे उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़े?
मुझे सीएम से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। मैं उनसे डायरेक्ट मिल सकता हूँ। देखो सर, 3 साल पहले यहीं पर मुझे हार्ट अटैक आया था। तब मेरा छोटा बेटा मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था और बड़े बेटे को तो क्लास खत्म होने के बाद ही बताया गया था। उस समय भी उसे क्लास में से नहीं बुलाया गया था। आपसे 10 मिनट मिलने में वहाँ क्लास में 30 बच्चों का समय खराब होगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर आते तो मैं सर के क्लासेस अरेंज करवा के रखती। माफ़ कीजिए मैडम, मैं आपके आदर्शों का सम्मान करते हुए बाहर इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू मैडम। यस कम इनसाइड। मैंने सीसीटीवी में अभी देखा कितनी मस्ती करते हो क्लास में। होमवर्क भी नहीं करके आए हो। नॉट इवन कंप्लीटेड योर क्लास वर्क। सो मच ऑफ इनडिसिप्लिन इन क्लास। देखो बच्चे, तुम क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो? कितने अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। मैडम, आप टीचर्स को बोल दीजिएगा कि कोई भी टीचर्स इस बच्चे को नहीं डांटेगा। चलो अब मैडम से एक चॉकलेट लो और क्लास में जाओ। थैंक यू दादी जी। देखो पुत्र, ये बच्चों को डांट प्यार से ही समझाना पड़ेगा। ओके दादी जी, एंड यू सी दैट यू डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। दादी जी, नारी शक्ति रूपेण संस्थिता तरफ से कोई आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। इंटरव्यू कैसा? हाँ बुला लो। आपको दादी जी अंदर बुला रही है। नमस्ते, हम आपको नारी शक्ति अवार्ड के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। शिक्षा का वास्तविक मूल्य क्या है? प्रत्येक गतिविधि या कार्य सफल और सार्थक हो जाए, यही शिक्षा का वास्तविक मूल्य कहा जा सकता है। वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में आपकी क्या राय है? हर महिला को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि वह दोहरी जिम्मेदारी को संतुलित तरीके से संभाल सकती है। जीवन की सफलता और सार्थकता की परिभाषा आप किन शब्दों में व्यक्त करेंगे? मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मेरे शिक्षण संस्था के बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिले और वे अपना जीवन सफल बना सके। आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। दादी के सब पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए हैं। किडनी फंक्शन भी डायलिसिस से नॉर्मल हो गया है। लीवर का एसजीपीटी लेवल भी ठीक है, पर कुछ खा नहीं रही, जो बहुत जरूरी है। आप इन्हें घर ले जाए और खाने का खास ध्यान रखें। ओके डॉक्टर। माँ ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया है हमें। अब वक्त है कि हम माँ के लिए कुछ करें। जगत ही तोरने क्या मनने मणे जहाश एवा माणे मने नहीं जा मने नहीं जा। माँ, थोड़ी खिचड़ी खा लो माँ। माँ जो भी खाती है वो उसके पेट में नहीं रह रहा। कपिल, कपिल देख, माँ बहुत कमजोर होती जा रही है। माँ, माँ आंखें खोल। माँ देख, वीना तेरे लिए चाय लेकर आई है। मम्मी जी, मुझसे बात करो। थोड़ी सी चाय लाऊं आपके लिए या जूस लोगे? कुछ नहीं लेना तो आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। टीचर्स आपका वेट कर रहे हैं। कुछ खाओगे तो हम लेके जाएंगे आपको बाहर। अम्बा, अम्बा मैनू ले चलो। माँ आंखें खोल। माँ थोड़ा पानी पी ले। माँ, अम्बा, अम्बा मैनू ले चलो। डॉक्टर, डॉक्टर देखो ना,
माँ आंखें नहीं खोल रही है। आई एम रियली सॉरी कपूर सर, पर दादी जी अब नहीं रही। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियां सजा के वो देती वादे कल के मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात। अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी। जन्म 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 हो तू ही मेरे पास माँ। जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ। जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ। ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगी तो याद आती हो, याद आती हो। आज की मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। शो इज गोइंग ऑन। दादी जी से दादी जी तो जो चली हमने गई। सीखा है वह एक उसको हमने पूरे जोश से आगे बढ़ाया है। उसको आगे बढ़ाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर, एक शिक्षक, एक माँ और एक दादी के रूप में हमें काफ़ी कुछ सिखा गई। दादी के सपनों को पूरा करने की अब हमारी जिम्मेदारी है। संसार का नियम है, हमारे बड़ों ने जो हमें सिखाया उसे अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। दादी जी तो हमारे साथ नहीं है, बस हमसे थोड़ी दूर है। यूं ही उनके सिखाए हुए रास्ते पर हमें चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। डैडी, 7 दिसंबर को एनुअल फंक्शन है। मैं उसकी प्रैक्टिस देखने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? आज तो ग्रैंड रिहर्सल भी है, सब तैयार हो ना?
હે યશોદાનો લાલો મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે હાલો હાલો આહા. આવી જાઓ આવી જાઓ બાય બાય એ દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા હારે મને માયા લગાડી રે હે સુદામાનો 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 મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે હે રમો રમો આ મોરલી વાળા શ્રી રાધે That was really a creative drama presented by our students. Very well expressed and well matched with the theme. Very graciously they presented.